Hello class. Today I am going to start the chapter 2 more on MS Word 2007. In this chapter we will cover the few features of MS Word 2007 like applying built-in styles, change case, inserting word art, creating a text box, how to insert the shapes, smart use of smart art, using or inserting clip art and symbols and special characters. So let's start the chapter. MS Word is a versatile word processing software. MS Word जितने भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं उनमें सबसे वर्सेटाइल वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है. ये बहुत अलग अलग तरीके के काम कर सकता है. इट हैज़ मैनी फीचर्स दैट अलाउ अस टू वर्क विद टेक्सचुअल डेटा एंड क्रिएट इम्प्रेसिव डॉक्यूमेंट एंड रिपोर्ट्स. टेक्सचुअल डेटा वट एवर वी कैन रीड, जो कुछ भी हम पढ़ सकते हैं, जैसे आपकी बुक में जो लिखा हुआ है, चाहे वो हिंदी है, इंग्लिश है या कोई सिंबल है, वो सब क्या है? टेक्सचुअल डेटा. अ टेक्स्ट कंसिस्ट लेटर, नंबर्स, स्पेशल सिंबल्स एक्सेट्रा. तो इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो यूज़र जिनका यूज़ करके वो अपने टेक्सचुअल डेटा को इम्प्रेसिव बना सकता है या इन फीचर्स के साथ वर्क करके वो अपने टेक्सचुअल डेटा को बहुत प्रेजेंटेबल बना सकता है और भी इम्प्रेसिव डॉक्यूमेंट्स और रिपोर्ट्स प्रिपेयर कर सकता है. In this chapter, we shall learn about how to apply a style to the selected text in a document to quickly change its appearance. इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि कैसे स्टाइल सेलेक्टेड टेक्स्ट पे अप्लाई की जाती है और स्टाइल को अप्लाई करने से डॉक्यूमेंट में क्विकली जो चेंजेस आते हैं. Applying built-in styles. To change the style of text, we can apply an existing style known as the built-in style. जितने भी स्टाइल कंप्यूटर में होती है उन्हें बिल्ट इन स्टाइल कहते हैं. तो किसी भी टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करने के लिए हम इन बिल्ट इन स्टाइल्स को यूज़ करते हैं. फॉलो द स्टेप्स टू चेंज द स्टाइल. अब सेलेक्टेड टेक्स्ट में स्टाइल कैसे चेंज की जाती है? स्टेप 1, select the text to which we have to apply style. Click the more drop down arrow to see the additional styles. सबसे पहले हम वो टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे जिस पे हमें स्टाइल अप्लाई करना है. इसके बाद हम कुछ स्टाइल्स को देखेंगे. स्टेप 2, क्लिक ऑन द स्टाइल्स डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बटन इन द स्टाइल ग्रुप ऑन द होम टैब. इसके बाद होम टैब में जो स्टाइल ग्रुप होता है उसमें एक स्टाइल डायलॉग बॉक्स होता है. उस डायलॉग बॉक्स पर हम क्लिक करेंगे. स्टेप 3, इट डिस्प्लेज द लिस्ट ऑफ बिल्ट इन स्टाइल. जैसे ही हम स्टाइल बटन पे क्लिक करेंगे, डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करेंगे, इसमें जितने भी बिल्ट इन स्टाइल्स होंगी उसकी एक लिस्ट हमारे सामने आ जाए, डिस्प्ले हो जाएगी. चूज द स्टाइल हेडिंग 1. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने स्टाइल हेडिंग 1 चेंज किया या सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करते ही वो हमारे सेलेक्टेड टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाएगा. ऑब्जर्व द चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट. इसके बाद जैसे हम उसको स्टाइल को सेलेक्ट करेंगे, चूज़ करेंगे, वो हमारे टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाएगा और चेंजेस जो है वो हमें दिखाई देंगे. नेक्स्ट इज चेंजिंग केस. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केस. There are 5 type of cases available in MS Word, namely MS Word में 5 यानी 5 तरीके की केसेस अवेलेबल हैं. फर्स्ट है सेंटेंस केस. द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ईच सेंटेंस इज कैपिटलाइज. सेंटेंस केस में हर सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर होता है, फर्स्ट कैरेक्टर होता है, वो कैपिटल होता है. लोअर केस, ऑल द कैरेक्टर्स आर स्मॉल लेटर्स. इसमें लोअर केस में सारे लेटर्स जो होते हैं, सारे कैरेक्टर्स वो स्मॉल लेटर होते हैं. अपर केस में ऑल द कैरेक्टर्स आर कैपिटल लेटर्स और अपर केस में सारे ही कैरेक्टर्स जो हैं वो कैरेक्टर्स मीन्स लेटर, नंबर, जो कुछ भी हमने यूज़ किया है, जो भी हमारा टेक्स्ट है. अपर केस में ऑल द कैरेक्टर्स आर कैपिटल लेटर्स.
अपर केस में सारे ही क्या होंगे, कैपिटल, सारे कैरेक्टर्स कैपिटल लेटर्स होंगे। कैपिटलाइज ईच वर्ड, द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ईच वर्ड इज अ कैपिटल लेटर। इसमें सेलेक्टिव टेक्स्ट में जितने भी वर्ड्स होते होंगे उनमें हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होगा। टोगल केस, टोगल केस चेंजेस द अपर केस इनटू लोअर केस एंड वाइस वर्सा। टोगल केस में अगर हमारा टेक्स्ट अपर केस में है तो टोगल केस अप्लाई करते ही वो लोअर केस में चेंज हो जाएगा, और अगर वो लोअर केस में है सिलेक्टेड टेक्स्ट तो टोगल केस अप्लाई करते ही लोअर से वो अपर केस में चेंज हो जाएगा। टू चेंज द केस ऑफ अ टेक्स्ट यू हैव टू, अब केस ऑफ अ टेक्स्ट, टेक्स्ट का जो केस है वो हमें चेंज करने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। स्टेप 1, सेलेक्ट द वर्ड। सबसे पहले हम वर्ड या टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। स्टेप 2, इन द टूल बार अंडर द होम टैब क्लिक ऑन द चेंज केस बटन। इसके बाद होम टैब में चेंज केस बटन पे हम क्लिक करेंगे। स्टेप 3, सेलेक्ट द डिजायर ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट। इसके बाद हमारी जो लिस्ट में जो 5 केसेस है उनमें से जो भी हमें चाहिए, जो भी हम चूज करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे और हमारा टेक्स्ट उस ही फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्किंग विद द ऑब्जेक्ट्स। एमएस वर्ड में ऑब्जेक्ट्स मीन्स पिक्चर्स, पिक्चर इंसर्ट करना या पिक्चर्स के साथ वर्क करना। सबसे पहले इंसर्टिंग वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट कैसे इंसर्ट करते हैं? व्हाट इज द वर्ड आर्ट? वर्ड आर्ट होता क्या है? द वर्ड आर्ट फीचर अलाउज us to create special text effects. It gives a unique look to the text. Using word art, we can create decorative effects such as curved, wavy, and shadow, three-dimensional, etc. वर्ड आर्ट एमएस वर्ड 2007 का एक ऐसा फीचर है जिसे यूज़ करके हम अपने टेक्स्ट को स्पेशल इफेक्ट दे सकते हैं। ये हमारे टेक्स्ट को एक यूनिक लुक देता है और वर्ड आर्ट यूज़ करने से हम अपने टेक्स्ट को डेकोरेटिव बना सकते हैं। उसमें बहुत अलग अलग तरीके के इफ़ेक्ट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कर्व इफेक्ट, वेवी, शेडो, थ्री डायमेंशनल यानी 3D इफेक्ट, एक्सेट्रा। स्टेप्स टू इंसर्ट वर्ड आर्ट। अब वर्ड आर्ट को इंसर्ट करने की स्टेप्स है। स्टेप 1, क्लिक द इंसर्ट टैब। स्टेप 2, सबसे पहले हम इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे। वर्ड आर्ट जो फीचर होता है वो इंसर्ट टैब में होता है। स्टेप 2, सेलेक्ट द वर्ड आर्ट बटन इन द टेक्स्ट ग्रुप। इसके बाद टेक्स्ट ग्रुप में वर्ड आर्ट एक बटन होता है, उस पर हम क्लिक करेंगे। स्टेप 3, द एडिट वर्ड आर्ट टेक्स्ट बॉक्स अपीयर्स विद द सिलेक्टेड प्लेस होल्डर टेक्स्ट। इसके बाद जब हम वर्ड आर्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करते ही एक टेक्स्ट बॉक्स हमारे सामने अपीयर होता है, खुलता है, जिसमें प्लेस होल्डर होता है। प्लेस होल्डर टेक्स्ट यानी जहाँ पर हम टेक्स्ट को लिख सकते हैं। स्टेप 4, टू टाइप द टेक्स्ट टू फॉर्मेट यूज द फॉन्ट ऑप्शन, चेंज द फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स लाइक फॉन्ट साइज, बोल्ड एंड इटैलिक। इसके बाद हम टेक्स्ट को टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद उसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करेंगे, फॉन्ट साइज, फॉन्ट इफेक्ट्स, जैसे फॉन्ट को बोल्ड करना है, डार्क करना है तो हम बोल्ड, और इटैलिक, ये कुछ स्टाइल्स, कुछ फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स होते हैं जिन्हें हम यूज़ करेंगे। स्टेप 5, क्लिक ऑन ओके। ये सब करने के बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे। यू विल फाइंड अ ब्यूटीफुल चेंज इन द टेक्स्ट, और हमारा टेक्स्ट जो है वो चेंज हो जाएगा एंड इट्स बिकम मोर इफेक्टिव और impressive. क्रिएटिंग अ टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स जिसमें हम टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। अ टेक्स्ट बॉक्स इज अ प्लेस होल्डर वेयर वी कैन एंटर टेक्स्ट। वी कैन यूज टेक्स्ट बॉक्स टू मैनिपुलेट टेक्स्ट एंड गिव न्यू ग्राफिकल इफेक्ट्स। टेक्स्ट बुक एक ऐसा प्लेस होल्डर होता है जहाँ पर हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। हम टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए और एंड गिव न्यू ग्राफिकल इफेक्ट्स, और उसी ग्राफिकल इफेक्ट्स दे सकते हैं, यानी पिक्चर वाला लुक दे सकते हैं। ग्राफिकल मीन्स पिक्चर। वी कैन मूव द टेक्स्ट बॉक्स अलॉन्ग विथ इट्स कॉन्टेंट। हम इस टेक्स्ट बॉक्स को मूव कर सकते हैं, जो कुछ भी हमने राइट किया है टेक्स्ट बॉक्स में, हम उस कंटेंट के साथ इसे कहीं पर भी, एनीवेयर इन द डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी इसे मूव कर सकते हैं। स्टेप टू क्रिएट टेक्स्ट बॉक्स।
अब टेक्स्ट बॉक्स को क्रिएट करने के कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप 1, क्लिक ऑन इंसर्ट टैब। सबसे पहले हम इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे। स्टेप 2, क्लिक द टेक्स्ट बॉक्स बटन इन द टेक्स्ट ग्रुप। इसके बाद इंसर्ट टैब के अंदर टेक्स्ट ग्रुप होगा, उसमें हम टेक्स्ट बॉक्स बटन पे क्लिक करेंगे। सेलेक्ट द ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन located at the bottom of the built-in drop-down menu। इसके बाद हम ऑप्शन ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। स्टेप 3, ड्रैग द प्लस क्रॉस हेयर सिंबल इन द विंडो। इसके बाद जहां हमें टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है वहां पर हम एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करेंगे। एक प्लस का साइन आएगा, जैसे ही हम माउस की हेल्प से क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो एक जो टेक्स्ट बॉक्स है वो क्रिएट होगा। स्टेप 4, यू विल गेट अ टेक्स्ट बॉक्स विद द इंसर्शन पॉइंट इनसाइड इट। जब हम इस टेक्स्ट बॉक्स को क्रिएट कर लेंगे तो इसके अंदर एक इंसर्शन पॉइंट आएगा, ये इंसर्शन पॉइंट एक ब्लिंकिंग लाइन होता है, ब्लिंकिंग लाइन जिसे हम कर्सर भी कहते हैं। यू कैन रिसाइज द टेक्स्ट बॉक्स बाय ड्रैगिंग इट्स हैंडल। इस टेक्स्ट बॉक्स को हम रिसाइज यानी जो साइज हमने क्रिएट किया है इसे और बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इसको बड़ा या छोटा करने के लिए इस बॉक्स के अराउंड कुछ छोटे छोटे से हैंडल्स बने हुए थे। माउस की हेल्प से हम उन हैंडल्स को ड्रैग करके इसको रिसाइज कर सकते हैं। स्टेप 5, टाइप द टेक्स्ट। इसके बाद हम इंसर्शन पॉइंट जो अंदर हमारा कर्सर है वहाँ हम टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। इट ऑटोमेटिकली एडजस्ट एंड शिफ्ट्स टू द नेक्स्ट लाइन इन द बॉक्स एरिया। अब ये बॉक्स के साइज़ के अकॉर्डिंग टेक्स्ट अपने आप एडजस्ट हो जाता है और जो टेक्स्ट है वो नेक्स्ट लाइन में भी अपने आप शिफ्ट हो जाता है।